यू वुडंट बिलीव गाइज, ऐसा कहा जाता था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए कि वो अकेले ही 20 PhDs के बराबर है. दैट वॉज द अमाउंट ऑफ नॉलेज ही कैरीड. इतनी ज्यादा ज्ञान, इतना ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा अवेयरनेस थी इनके पास. At the same time, with all of these educational background, वो बहुत ही amazing और बहुत ही compassionate leader भी थे. इनके ही बेसिकली यूज्ड टू एम्पैथाइज विद पीपल. वो समझते थे लोगों की भावनाओं को. इनफैक्ट हमारे जो लेबर लॉज हैं आज के डेट में, वो बी आर अम्बेडकर की वजह से ऑल्टर हुए, वरना पता नहीं कब होता, कितना होता. पहले लोग 12 घंटे काम करते थे. इन्होंने उन 12 घंटों को कम करके 8 घंटा किया अंडर द 7th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, जो कि नवंबर 1942 में किया गया था. आप सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं टेक्निकली अगर 2 बार यूट्यूब पे ऑनलाइन आ रही हूं तो मैं 4 बार आती और आपको पढ़ा रही होती और दिन में 12 घंटा काम कर रही होती. क्या हालत होती, नहीं? हाँ जी, अभी आशुतोष, काफी बुरी हालत होती है ना. बिल्कुल. तो अंबेडकर जी को मैं बोलना चाहती हूँ धन्यवाद इस चीज के लिए. आप सोचो, हमारे पेरेंट्स जो इतनी देर तक हमारे घर पे रह के हमारे साथ टाइम स्पेंड कर पाते, वो 12 घंटे दिन में काम कर रहे होते. टेक्निकली हाफ ऑफ द डे दे वुड हैव बीन वर्किंग. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थैंक यू सो मच. सो एट द सेम टाइम गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये रियलाइज किया ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारी डिफिकल्टीज थी और उसको ओवरकम करना काफी डिफिकल्ट था और काफी मुश्किल था और होता आगे भी. शायद इंडिपेंडेंस के बाद भी हम कई सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते रहते अगर वो उस वक्त ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इन चेंजेस को नहीं लाया होता. जैसे कि इन्होंने बहुत सारे और भी मेजर्स डाले वर्किंग सेक्टर में फॉर वर्कर्स. फॉर एग्जाम्पल डियोनेस अलाउंस, फॉर एग्जाम्पल लीव बेनिफिट्स, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, मेडिकल लीव, इक्वल पे फॉर equal work, it doesn't matter what gender, minimum wages, periodic revision of scale of play. मतलब हर एक चीज जो भी आज के डेट में होता है ना कि हर कुछ दिन के बाद लोगों के पैसे बढ़ने चाहिए, पेड लीव्स होनी चाहिए, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस दो, जॉब सिक्योरिटी, तो ये सब कुछ कहां से आता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे भी है. इन्होंने ट्रेड यूनियंस को भी स्ट्रेंथन किया और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो इंडिया में होने लगे उसको भी स्टैब्लिश किया था. ऑल ऑफ दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन. आपको तो पता ही होगा कि पहला ड्राफ्ट कहां से आया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से आया था. पर कहां से, क्यों, वेयर डिड ही गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम? ही वाज अ वेरी वेरी प्राउड इंडियन. ही वाज प्राउड ऑफ इंडिया एंड ही मेड श्योर to make the world understand that and feel it. तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक 20 पेज की किताब है कॉल्ड वेटिंग फॉर अ वीजा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ ग्रेट बुक. आई थिंक एवरीवन शुड रीड. आई थिंक यू गाइस कुड डेफिनेटली गो एंड गिव अ रीड टू इट. सिर्फ 20 पेज की किताब है और उसमें उन्होंने अपनी जर्नी डिस्क्राइब की है. तो जब वो वापस आए थे अमेरिका और यूरोप से घूम करके, तो उनकी जो भी लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, वो सब कुछ बचपन से लेकर अब तक उन्होंने लिख डाली इन 20 पेजों में और दिखाया that how proud an Indian he was. And in fact you guys wouldn't believe कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस किताब को एक टेक्स्ट बुक की तरह यूज किया जाता है, which is a huge achievement for us as well, right? ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अब मैं इस बात पे वापस आती हूँ कि वाई फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बच्चा, जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग शुरू हुई तो सिर्फ एक बंदा नहीं था, काफी सारे लोग थे. देयर वर ऑलमोस्ट 7-8 पीपल, बट वन बाय वन people started dropping out for one or the other reason. कुछ natural calamities की वजह से, few people by choice, whatever. एक ही इंसान है, एक ही बंदा है जो टिका रहा और वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. इसीलिए इनका नाम भी जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, इसलिए भी हम इनको जानते हैं.